अच्छी अच्छी किताबों में ये दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इस पूरे मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले वॉल्व का काम समझ लो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाएं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, टरबाइन है, ठीक है, इसके ऊपर स्टीम पड़ रही है, ये नोजल है जहाँ से स्टीम निकल रही है और इस टरबाइन के ऊपर पड़ रही है, इससे टरबाइन ये घूम रही है, ठीक है। अब ये जो नोजल है, इसका मान के चलते हैं इतना बड़ा एरिया है, तो अगर इतना बड़ा पूरा एरिया खोल दोगे तो पूरी स्टीम बाहर आ जाएगी। अगर हम इसको 60% ही खोलें, मतलब इतना एरिया बंद रखें, तो यहीं से तो स्टीम निकलेगी। तो नोजल को, वॉल्व को ओपन करके, वॉल्व की कंट्रोलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टीम कितनी, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ वॉल्व, और इसका बाकी जो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो आप लोग कभी पावर प्लांट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि पावर प्लांट की जो डिजाइनिंग होती है वो कैसे होती है। अभी इतना समझो, बिल्कुल टंकी की तरह समझो इसे सिंपल टर्म में। तो वॉल्व की ओपनिंग से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वॉल्व, तुमने टंकी का वॉल्व है, थोड़ा खोला तो थोड़ा पानी आएगा, ज़्यादा खोल दोगे तो पूरा धार से पानी आएगा। वैसे ही क्या होता है कि इसी तरीके का कुछ वॉल्व कंट्रोलिंग हम लोग स्टीम में करते हैं। तो अगर हमने 60% वॉल्व ओपन कर रखा है और उससे जो स्टीम निकल रही है, रोटर घूमे, शाफ्ट घूमेगी, टरबाइन घूमेगी, सॉरी टरबाइन से शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से अल्टरनेटर का रोटर घूमेगा, और उससे जो पावर बनेगी पी, वो यहाँ पे हम लोग इन्फाइनाइट बस बार के अंदर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हम लोग नॉर्मल सिनारियो लेते हैं कि नॉर्मल केस के अंदर जो लोड की जो डिमांड है और जो इलेक्ट्रिकल पावर हम जो जनरेट कर रहे हैं वो दोनों बराबर हैं। तो स्टेडी स्टेट की बात हो रही है कि मतलब तो एक कांस्टेंट लोड लगा हुआ है, ठीक है। और वॉल्व इस समय कितना ओपन कर रखा है, 60% वॉल्व हमने ओपन कर रखा है इस लोड डिमांड को फुलफिल करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या होता है, अब देखो, अब हम देखते हैं कि अगर मान के चलते हैं कोई डिस्टर्बेंस आया, मतलब लोड इंक्रीज करा, बहुत सारे लोगों ने अपना एसी ऑन करा, तो जब एसी ऑन करोगे या लोड इंक्रीज करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, लोड अगर इंक्रीज करेगा तो इम्बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, यानी कि पीएल नॉट इक्वल टू द पी। तो मान के चलते हैं लोड जो है पीएल वो ग्रेटर देन हो गया पीई से। तो अब क्या है, जो जनरेटर दे रहा था वो थी, जो जनरेटर ये क्या है, पी सप्लाई, यानी कि जो जनरेटर या अल्टरनेटर सप्लाई कर रहा है उससे ज़्यादा लोड की डिमांड हो गई है, डिमांड बढ़ गई। अब अगर डिमांड बढ़ गई तो ऐसे में क्या होगा, मैंने बताया था, अगर एक्टिव पावर में डेल पी का दिक्कत आती है तो ये सीधा सीधा इफेक्ट करता है फ्रिक्वेंसी को, तो फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट कर जाएगी। समझ में आ रहा है, फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट करेगी अनबैलेंसिंग कारण। अब क्या होगा, अब इन दोनों को साथ, इनकी साठगांठ बैठाने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए, सप्लाई और डिमांड को, तो डिमांड तो हमारे कंट्रोल में देखो है नहीं, हालांकि ऐसा मैं कह नहीं सकता। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कटौती होती थी, ये मैंने पावर सिस्टम में पढ़ाया था। तो डिमांड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर एज अ ओनर है, अगर घर में जनरेटर चला रहे हो और तुम देख रहे हो कि भाई डिमांड बढ़ गई, तो तुम क्या कहते हो कि एसी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, कूलर बंद कर दो। वैसे ही पावर सिस्टम जब डील करता है, तो पावर सिस्टम में अगर डिमांड साइड पे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करता है, वो फिर शेड्यूल्ड कट ऑफ कर देता है, ठीक है, शट डाउन कर देता है एक पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कटौती हो रही है, जिसे कहते हैं कि भाई इतनी देर तक लाइट, जैसे अखबारों में पहले आता था, अब तो बहुत कम हो गया है काम, पावर सिस्टम में बहुत काम हुआ है, पावर काफ़ी अच्छे से जनरेट हो रही है। अब अनशेड्यूल्ड कट ऑफ होता है, मतलब शेड्यूल्ड नहीं है, मजबूरी हो गई, बहुत डिमांड अगर एकदम से आ गई तो कट ऑफ कर देंगे, वरना क्या होता है, इसीलिए आप देखते होगे गर्मियों में बिजली काफ़ी जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, कोई फॉल्ट नहीं होगा तब भी बिजली चली जाए, क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे लोग अपना एसी चला रहे हैं। तो वो जो डिमांड, जो इतनी सारी जो डिमांड बढ़ी है, ठीक है, अब हमारे पास लिमिटेड पावर है, हम पावर मैक्सिमम, यानी कि अगर हम वॉल्व को 100% भी खोल लें या 100% पावर जनरेट कर लें, तब भी हम इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, यानी कि इक्वल नहीं बैठा सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं, मान के चलते हैं जो डिमांड आ रही है वो 10 कॉलोनियों से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कॉलोनी को सप्लाई करने की पावर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन 2 कॉलोनी कट ऑफ करेंगे और इन 2 को जोड़ देंगे। अगली बार क्या करेंगे, इन दोनों कट ऑफ करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से काम चला लेते हैं। तो पहले ये चीज़ शेड्यूल्ड वे में होती थी कि मतलब हमें पता था हमारे पास पावर जनरेशन बहुत लिमिटेड है, पर अब क्या है कि पावर जनरेशन हमारे पास सफिशिएंट है। तो जब पर्टिकुलर घंटे, पर्टिकुलर टाइम में अगर मान के चलते डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया को कट ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट आती वैसा हम लोग एक्शन लेते हैं। तो ये कहना कि पावर डिमांड जो है वो हमारे कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट नहीं है। पावर डिमांड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाई कट ऑफ, ठीक है, समझ में आ रही। तो डिमांड को, जो डिमांड लगातार बढ़ रही, मतलब देखो बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंज्यूमर साइड से जो पावर आ रही है, उस डिमांड आ रही है, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमें कितनी डिमांड को टैकल करना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ऐसे ले लो, समझ में आ रही बात ये। तो बात समझो, जैसे मान के चलते हैं ये 4 कॉलोनी थी, इन लोगों ने अपनी अपनी डिमांड दी, ठीक है।
अब ये हमारे पास पावर, ये सब स्टेशन है, अब सब स्टेशन के पास इतनी डिमांड आ रही है, तो ये कहेगा नहीं मैं 2 लोगों की डिमांड लूंगा, इसकी डिमांड को कट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में एक की डिमांड कट आउट करेगा, 2 की लेगा, देन अगली बार इन दोनों की ले लेगा, इसकी कट आउट करेगा। तो डिमांड के साइड से भी हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, समझ में आ रही बात ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमने जनरेशन साइड को तो मैक्सिमम कैपेसिटी, भाई टंकी का वॉल्व 100% ही तो खोल सकते हो, वो खोल दिया, पर अब भी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो सिस्टम को कोलैप्स थोड़ी करवाओगे, अल्टरनेटर को कोलैप्स थोड़ी करवाओगे, सिंक्रोनिज्म के बाहर थोड़ी ले जाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिमांड साइड को भी कट आउट करते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा लंबा कर दिया पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपके लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं, यार देखो थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, ये जो आजकल ना छुटपुट वाले लेक्चर वाली बातें हैं, इससे कभी नॉलेज नहीं सीख पाओगे। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो समय बिताना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, आपको लंबे लेक्चर सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, लंबी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, पर क्योंकि इतनी लेंथी होती है इसलिए लोग नहीं पढ़ते, पर वो आपकी समस्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बड़े लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आपको लंबे लेक्चर सुनने की आदत डालनी पड़ेगी भाई। अगर तुम्हें विराट कोहली बनना है तो घंटे पिच पे बिताने पड़ेंगे, वहाँ 5 मिनट के खेल से आप विराट कोहली या अच्छे लेवल का क्रिकेट नहीं, कोई भी काम अगर तुम्हें सीखना है, ठीक है, तो आपको समय बिताना पड़ेगा। ये जो 10 मिनट में बस काम की बातें बता दो, भाई काम की बात 10 मिनट में तुम सुन तो लोगे, पर नॉलेज नहीं आएगी, समझ में आ रही बात, ये वो फिर भूल जाओगे। क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो, बड़ा काम वही लोग करेंगे, बड़ा काम जिनके अंदर पेशेंस होगा, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो बड़े काम नहीं कर पाएंगे। खैर वापस से आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई फ्रिक्वेंसी का अनबैलेंसिंग हुई, तो लोड और जनरेशन में दिक्कत हो गई। तो हमने क्या करा, कुछ अभी हमारे पास वॉल्व 60% खुला हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है 100% तक वॉल्व खोलने का। तो हमने क्या करा, वॉल्व को ओपन करा, 80% तक वॉल्व खोला, स्टीम की डिमांड और हमने बढ़ा दी, स्टीम की जो सप्लाई है। तो ऐसे में क्या होगा, स्टीम सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्टीम आएगी तो ज़्यादा शाफ्ट में पावर बनेगी, और हमने क्या करा, लोड को बैलेंस कर लिया ना। ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, किसी भी तरीके का हमें कट आउट या शट डाउन नहीं करना पड़ा, कोई कटौती नहीं होगी अगर ऐसा हो सकता है। तो जब तक 100% तक वॉल्व हम नहीं खोल लेते, या हमारे पास जो भी टोटल जनरेशन है जब हम वो फुलफिल कर लेते हैं 90%, जो भी लेवल होता है कि नहीं हम अपने अल्टरनेटर को केवल 80% तक ही चलाएंगे या 90% तक ही चलाएंगे, जो भी उनका शेड्यूल्ड होता हो, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, तो वो उतना का कर लेते हैं, देन उसके बाद कटआउट पिक्चर में आता है। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि सर पहले बड़ी कटौती होती थी गाँव शहर में, अब नहीं होती। तो रीज़न क्या है कि ना जनरेशन बड़े अच्छे लेवल पर बढ़ गया है, पावर प्लांट बहुत सारे बढ़ गए हैं, पावर जनरेशन बढ़ गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है जनरेटर्स की, और रिसर्च लगातार हो रही है, तो टरबाइंस की एफिशिएंसी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसलिए पावर, क्योंकि अब हमारे पास अवेलेबल पावर ज़्यादा है, अवेलेबल पावर, ठीक है, तो पहले के मुकाबले अवेलेबल पावर ज़्यादा है, तो अब क्या होता है, जो शेड्यूल कटआउट थे वो अब नहीं होते, कट डाउन, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम लोग सप्लाई देते रहते हैं जब तक कि हमारे काम चलता रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 80% वॉल खोलने पे ही हमने लोड को बैलेंस आउट कर लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्राइम मूवर एनर्जी ज़्यादा देगा, शाफ्ट अच्छे से घूमेगी, एक्टिव पावर और ज़्यादा जाने लगेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, PL = P, और वापस से देख लो हम लोग